फ्रेंड्स, आज ये एक वीडियो स्पेशल। वो क्या है, कल शनिवार है 26 अगस्त 2023। ये इस वर्ष का सावन का अंतिम शनिवार है। सावन में मैं कंटिन्यूसली बोलता हुआ आ रहा हूँ कि सावन में सबसे पहले भगवान शिव की पूजा का विधान है। भगवान शिव से जुड़े हुए हैं चंद्रदेव, वासुकी, सर्प, नाग। उसके बाद में भगवान शिव से जुड़े हुए हैं शनि के भी अधिष्ठाता भगवान शिव हैं। जो पावर है वो सब भगवान शिव द्वारा दी गई है शनिदेव को। और कुछ हद तक बुध है, बट उससे ज़्यादा मंगल भी है। मंगल के अधिष्ठाता है हनुमान जी, और हनुमान जी के शिव जी, क्योंकि ये हनुमान जी भी रुद्र अंश हैं, मतलब शिव के ही अंश हैं। तो ये सावन का, मैं जब से सावन शुरू हुआ है जब से बोलता हुआ, अंतिम शनिवार है, तो उस दिन आप शनि की उपासना कीजिए। उन सब को जिनके की जन्म कुंडली में शनि, मान लो मेष राशि फिगर 1 जो नीच राशि होती है उसमें है, या शनि जिनके 6th, 8th या 12th हाउस में है जन्म कुंडली के अंदर, या जिनको अभी गोचर में, जैसे कर्क राशि को बड़ा ढैया और अभी शनि वक्री है, तो मिथुन वालों को भी उसका इफेक्ट आएगा। उसके बाद में आइए जो साढ़े साथी की बात करें, मकर, कुंभ और मीन राशि को फुल फ्लेजेड, पर ये जो वक्री हुए हैं अभी शनि, इसलिए धनु वालों को भी इसका प्रभाव। और फिर छोटे ढैये की बात करें, वृश्चिक राशि वालों को छोटा ढैया, लघु कल्याणी ढैया चल रहा है, बट वक्री होने के कारण तुला राशि वाले, तो इतने लोगों को तो ये शनि की उपासना करनी ही है। और शनि हर एक के साढ़े साथी आती है, ढैया भी आता है, छोटा ढैया भी आता है, तो हमें शनि को कवर तो रखना ही चाहिए, प्रसन्न उनको करते ही रहना चाहिए। तो कल शनि की उपासना कीजिए। देखिए शनि की उपासना कैसे, शनि के उपाय क्या। शनि को पहले, शनि भगवान की मूर्ति के दर्शन नहीं होते, उनकी शिला रूप में जहाँ भी है वहाँ जाइए, तेलाभिषेक कीजिए। शनि दशरथ रचित जो है नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय जय, यूट्यूब के थ्रू सुन लीजिए। और तेलाभिषेक मतलब तेल से, सरसों के तेल से अभिषेक कीजिए उनका। वो इसलिए है कि उनके चोट लगी हुई है, वो इंजर्ड है, तो सरसों का तेल वर्क्स एज ए हीलर प्लस पेन किलर ऑल्सो, तो इसलिए वो यूज होता है, वो कीजिए। उसके अलावा शनि के लिए कुछ और उपाय भी हैं, जैसे चींटियों को दाना डालना, ब्लैक एंड्स को। मैं मेरी तरफ से 5 कंपोनेंट्स बताया करता हूँ। शनि जी का रंग श्याम रंग, तो काले तिल का तेल, काली उड़द छिलके वाली, और बाजरा और शक्कर बुरा है, बट शक्कर, चीनी, शुगर, इन सब को किसी भी प्रोपोर्शन में मिला लीजिए। अपने घर से, कंपाउंड से बाहर ले जाके पहले थोड़ा सा मिक्सी में चर्न कर लीजिए, जिससे चींटियाँ खा सकें। ले जाके कोई भी वेजिटेशन या वहाँ है डाल दीजिए, वो अपने आप आ जाएंगे। अगर नहीं आ रही है तो 3-4 दिन उस तेल की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, ज़रूर आ जाएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा ये एवरीडे का है चींटियों का दाना, स्पेशली ढैया, साढ़े साथी, छोटा ढैया, या जिनके शनि नीच के और वो 6th, 8th, 12th हाउस में है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है पीपल की पूजा। एक साथ में तेलाभिषेक के साथ ही उनको शमी पत्र भी चढ़ाइए। मैं राजस्थान का हूँ, मारवाड़ी में इसको खेजड़ी कहते हैं, बट शमी पत्र नाम से है वो। और मंदार का पुष्प हो, सफेद मंदार का, तो वो भी एक चढ़ा दीजिए। शमी पत्र, शमी के पेड़ में भगवान शनि का वास होता है, तो वो ये कीजिए। अब आइए, जो विशेष, सैटरडे को तो करना ही है,
संडे के अलावा हर दिन करना है, बट सैटरडे को तो करना ही है। वो है पीपल देव की। पीपल देव में एक ऋषि कुमार ने बहुत कुछ हुआ, वो मेरे शनि के जितने वीडियोज हैं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, वहाँ जाके देख लीजिए। पिपलाद ऋषि कौन थे वो सब मैंने बताया हुआ। तो एक ऋषि कुमार ने वहीं पे पीपल के पेड़ के नीचे ही उपासना की और उसी से उनको वो तपस्या का फल मिला। शनिदेव को नीचे लाए वो, शनिदेव ने उनको फिर ये एक तरीके का कमिटमेंट समझ लीजिए, प्रॉमिस समझ लीजिए कि जो आपकी आराधना करेंगे मैं उनको कभी नहीं सताऊंगा। तो पीपल देव में पिपलाद ऋषि का नाम लीजिए, पीपल वृक्ष का, क्योंकि अश्वत्थ भगवान कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं। तो वहां पर भगवान कृष्ण और शनिदेव, ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। भगवान शनिदेव का ये कमिटमेंट भगवान कृष्ण के साथ भी है कि जो आपकी उपासना करेंगे मैं उनको भी नहीं सताऊं। तो वहां पर भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, पितरों का भी नाम ले लीजिए वहां पीपल के वृक्ष के पास, और सुबह उनको जल चढ़ाइए। आप उनको छू सकते हैं, परिक्रमा दे सकते हैं, जैसा आप चाहें। शाम के टाइम में सरसों के तेल का दीपक जलाइए, वो लेके जाइए। वहां पर 2-3 ड्रॉप्स वो सरसों के तेल की उस जमीन पे डालिए, जड़ में डालिए, जैसा हो। उसके बाद उसको लाइट करके और वहां पर फिर पीपल देव, पिपलाद ऋषि, भगवान कृष्ण, पितृ आपके, और उसके अलावा जो भगवान का आप सोचें, ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह सकते हैं, नमः शिवाय भी कह सकते हैं, और आप ओम एम ह्रीम श्रीम शनेश्वराय भी कह सकते हैं, शनेश्वराय भी कह सकते हैं, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वर, वो भी बोल सकते हैं। ये करिए। उसके बाद जो लास्ट में फाइनल उनका ये है कि जो ये मैंने अभी मंत्र बोला है नीलांजन वाला, इसके मंत्र जाप भी करवाने चाहिए। कलयुग है, 4 टाइम्स इन ईयर करवाने चाहिए, पर प्रैक्टिस में यही एक ऐसा प्लेनेट है शनिदेव का जिसका कि लोग बाग 4 बार करवाते हैं, जो वीवीआईपी हैं या जो नीडी हैं बहुत ज़्यादा। वरना प्रैक्टिस में सारे ग्रहों के जाप और पूजा 4 बार होने चाहिए। कलयुग चौथा युग है, पर नॉर्मली 1 इन ईयर होता है। तो मेरे यहाँ तो रेगुलर ये है कि जो सावन का महीना है, इसमें साल में चंद्रमा, काल सर्प दोष, मैंने अभी आपसे कहा था, वासु की सर्प की बात की थी वो, तो काल सर्प दोष का, राहु केतु का, चंद्रमा का, शनि का, मंगल का, कुछ हद तक बुध का, ये सारे ग्रहों के उपाय की बात करूं, जाप पूजा की करूं, रेगुलर जिनके हमारे सालों से जुड़े हुए आ रहे हैं, उन सब इसी टाइम करवाते हैं। जिनके 1 इन ईयर वाला है इसी टाइम करवाते हैं। तो आप भी, कल ये अंतिम शनि है, अंतिम मौका है इस वर्ष का सावन का, तो आप इसका उपयोग कीजिए। सारी शनि से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनसे मुक्त होइए, धन संपत्ति पाइए। और मैंने आपसे कहा है अश्वत्थ की पूजा, मतलब पीपल के वृक्ष की पूजा। आपको एक बात बताता हूं, पीपल का वृक्ष भी एक ऐसा वृक्ष है जिससे कि हमारी उनकी जड़ें कितनी बढ़ती है, इट गोज अप टू दिस, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर गई। तो इससे क्या मिलता है हमें, पीपल वृक्ष की अगर हम सावन में नया लगाते हैं या जो लगा हुआ उसको हम पोषित करते हैं, मतलब जल देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हमारी संतान का भी ये होता है इन्फिनिटी, मतलब संतान की उन्नति भी होती है। तो धन, सौभाग्य, संतान और ये सारे जितने भी शनिदेव से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, चाहे कोर्ट केसेस की है, चाहे क्रॉनिक एलिमेंट्स की है, चाहे स्कैम की है, जो भी जितनी भी समस्याएं होती है, शनि जॉब के लिए, करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो उस बात के लिए भी
All the very best, my dear friends.